डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। यह एक कठोर सत्य है कि लक्ष्य पैरों में पहने हुए जूतों के बल पर नहीं मिलता। लक्ष्य पर सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प और कदमों के पुरुषार्थ के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। लक्ष्य आध्यात्मिक हो या सामाजिक, सब कुछ अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। पुरुषार्थ के अलावा और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां और अलमारी में लगी हुई पुस्तकों को भी रोज देखने और पढ़ने मात्र से ही न तो भगवान के गुण विकसित हो पाएंगे और न ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि इन दोनों में ही एक बड़ी विशेषता यह है कि मूर्ति के गुण मन के अंतर तक बैठ गए तो भगवान, नहीं तो वह केवल कलाकार की एक कृति भर ही है। पुस्तकों के अक्षर मन में अंकित हो, आचरण में आए तो पवित्र ग्रंथ, अन्यथा मात्र कागज पर व्यवस्थित रूप से फैलाई गई स्याही ही तो है। कागज पर जब कोई चित्रकार तुलिका से रंग लगाता है तो वह सुंदर और आकर्षक छवि बन स्वयं को आत्मसंतोष और दूसरों को भी प्रफुल्लता प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ भी एक कुशल चितेरे के रूप में पत्थर को भगवान और कागजों पर बिखरी स्याही को वेद पुराण में परिवर्तित करेगा। हजारों मील की चर्चा करने वाले भी बिना एक कदम चले आगे नहीं बढ़ पाते। संस्कृत साहित्य के भास्कर महाकवि कालिदास जिस प्रकार महाकवि बने, वह एक प्रचंड पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प बल की गाथा है। ऋग्वेद में कहा है कि समर्थ बनो, अपने कार्य को पूरा करो और नीति नियम पूर्वक अपना जीवन यापन करो। भाग्य सबके हाथ में होता है, लेकिन हम चूंकि अपनी जिम्मेदारी के एहसास से दूर होते हैं, इसलिए इसकी कहानी हमें ज़्यादा आकर्षित करती है। इसीलिए हम भाग्य को जानने के प्रति हर वक्त संजीदा रहते हैं, लेकिन जिन्हें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वह भाग्य पर नहीं बल्कि खुद के भरोसे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे आचरण और कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य का निर्धारण हम स्वयं करते हैं, न कि कोई दूसरी अलौकिक शक्ति। किसी की कोई मजाल नहीं है कि वह अपने मार्ग पर बढ़ रहे राहगीर को रोक सके। प्रचंड हिम्मत और अथक पुरुषार्थ से 58 वर्ष की उम्र में उसका औद्योगिक साम्राज्य 50 देशों में फैल चुका था। भाग्य एक किताब है जिसमें लिखा तो है, परंतु बिना पढ़े न तो वह समझ आएगी, न उसका ज्ञान मिलेगा और न ही उसका फल। यह पढ़ना ही कर्म है, पुरुषार्थ है, जिसे भाग्य की चाबी कहते हैं। भाग्य एक रास्ता है,
उस रास्ते पर जो हमने फैसले लिए और जो किया वही पुरुषार्थ हमारे जीवन को नियंत्रित अथवा सुव्यवस्थित करता है। भाग्य एक अदृश्य की लिपि है जो लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना पुरुषार्थ है। सफलता का रास्ता मेहनत से होकर ही जाता है, इसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। पसीने की बूंदों से मिली सफलता न केवल अनमोल है बल्कि यही समाज के लिए उदाहरण भी बनती है। कर्म अगर सही दिशा में हो तब भाग्य का साथ मिलना ही है। व्यक्ति अपने प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम से धर्म के मार्ग पर चलकर परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण विराम।